मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। लगातार हम आपको सफीदो विधानसभा क्षेत्र की खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज सफीदो विधानसभा के गांव रिटोली में पहुंचे हैं और हमारे साथ है आम आदमी पार्टी ने जिसको प्रत्याशी बनाया निशा देसवाल जी, जो गांव-गांव जाकर प्रचार कर रही हैं। तो किस प्रकार से उनको समर्थन मिल रहा है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। तो क्या कहना चाहोगे, आप गांव-गांव जा रहे हैं, किस प्रकार का समर्थन पार्टी को मिल रहा है? देखिए, हरियाणा सफीदों की जनता इस टाइम पे परिवर्तन चाहती है जी और जब हम गांव-गांव जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो ये बात स्पष्ट हो गई है कि वो परिवर्तन चाहती है और वो परिवर्तन के लिए बिल्कुल तैयार है, हमारे साथ है। जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी क्या विजन लेकर आगे चल रही है, कि किस प्रकार की जो घोषणाएं हैं वो लेकर चल रही है, क्या काम वो हरियाणा में करवाएगी अगर सरकार बनती है? देखिए, इस टाइम पर केजरीवाल जी की 5 नीतियां लागू हुई हैं, जी। जिसमें सबसे पहले बिजली है। दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर 300 और 400 यूनिट बिजली जो फ्री दी जाएगी जी। और पिछले बिजली के बिल जो हैं वो ज़ीरो किए जाएंगे। दूसरा स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य में आप जानते हैं कि सरकारी अस्पतालों में टेस्ट फ्री नहीं है, दवाइयाँ फ्री नहीं है, जी। तो ये और अच्छे डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है। इस स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाएगा। तीसरी बात है स्कूल। केजरीवाल जी अपनी शिक्षा के लिए जाने जाते हैं, बेहतरीन स्कूलों के लिए जाने जाते हैं। दिल्ली और पंजाब के अंदर आप ये देख भी रहे हैं। तो उन्हीं स्कूलों को लेकर यहाँ पर हरियाणा में भी हमारा स्कूल शिक्षा के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाएगा। चौथी चीज है रोजगार। रोजगार बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पर है रोजगार में, आप जानते हैं। तो रोजगार के लिए यहाँ पर दिल्ली और पंजाब की तरह रोजगार दिए जाएंगे जल्दी से जल्दी। और पांचवी चीज है 18 साल से ऊपर की हर महिला के लिए 1,000 रुपए की पेंशन समान राशि जो दी जाएगी। बाकी चीजें तो आप जानते हैं, जैसे 1 करोड़ की शहीद के लिए समान राशि, तीर्थ यात्राएं, ये सब तो केजरीवाल जी देते ही हैं। जी। सफीदो विधानसभा की बात की जाए, आप गांव-गांव जा रहे हैं, तो किस प्रकार की लोगों की समस्याएं हैं आपको जो जानने को मिल रही है कि बीजेपी सरकार 10 साल राज कर गई, कांग्रेस पार्टी ने भी राज किया है पिछले 10 साल में। तो किस प्रकार की समस्याएं लोगों से मिल रही हैं कि हमारे ये काम नहीं हुए, या फिर भ्रष्ट सरकार है, या फिर हमारे ये काम हुए? इस प्रकार की क्या आपको समस्याएं देखने को मिल रही देखिए, समस्याएं तो शुरू से सभी पार्टी की वही रही हैं, मुद्दे वही रहते हैं, उनको उन पर काम नहीं होता। फिर बाद में जब चुनाव आते हैं तो बरसाती मेंढक की तरह निकल आते हैं, उसके बाद फिर छुप जाते हैं। कनेक्टिविटी कहीं जनता के साथ मिलती नहीं है। अब अगर आप कांग्रेस के ही देखोगे तो उन्होंने तो सड़कों और नालियों में उलझा के रख दिया हमें, बाकी बाकी चीजें तो गई कहीं और ही। और रही बीजेपी की बात, तो बीजेपी ने देखिए कि सड़कों का हाल देख लीजिए आप, और चाहे महिलाओं का हाल देख लीजिए, पहलवानों का हाल देख लीजिए, किसानों का हाल देख लीजिए, उन्होंने तो डंडे पड़वाने का काम किया है। तो सरकार, जनता सब कुछ जानती है और वो पूरे तरीके से परिवर्तन के लिए तैयार है। अंदर से सब चीजें स्पष्ट है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि परिवर्तन बिल्कुल होगा और सफीदों की जनता हमारे साथ है। सफीदो विधानसभा से आप टक्कर किससे लगा रहे हैं? आम आदमी पार्टी की जो टक्कर है वो कौन सी पार्टी से लगा रहे हैं? देखिए, हम अपनी टक्कर किसी के साथ भी नहीं समझते, हम सर्वे में नहीं आते, हम सीधा सरकार में आते हैं। तो हमारी टक्कर फिलहाल हम किसी के साथ भी नहीं कह सकते। तो हमारे साथ सफीदो विधानसभा से निशा देसवाल जी जुड़े थे, जो आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी है। देखना ये बाकी रहेगा कि वो किस पार्टी को टक्कर दे पाती हैं और यहाँ से कितनी बढ़त वो बना पाती हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।